इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार पीएसएल की चैंपियन बन गई। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स मुसलसल तीसरा फाइनल जीतने में नाकाम रही। इस्लामाबाद ने शादाब की क़यादत में पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। इमाद वसीम ऑलराउंड कारकर्दगी पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इस्लामाबाद 3 पीएसएल टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई। पीएसएल का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, मुल्तान की बैटिंग में तब्दीली समझ नहीं आई। इफ्तिखार को 8वें नंबर पर भेजना गलत फैसला था। कामरान अकमल ने कहा, राउंड मैच में तजुर्बा किया जा सकता है, बड़े मैच में नहीं। इफ्तिखार को बहुत नीचे बैटिंग कराई। मेजबान नजीबुल हसनैन ने खेला बासित और कामरान के साथ मासूमाना खेल। वसीम बादामी की प्रोग्राम में सरप्राइज एंट्री। मुस्तफा चौधरी और आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी। IMF स्टैंड बाय प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात आज फिर होंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशी टीम और IMF वक्त के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तरफ बढ़ेंगे। मुआशी टीम की जानिब से IMF वक्त को आज इशारा भी दिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत आइंदा माह खत्म हो रही है। पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस की कालेदम टीटीपी के खिलाफ खुफिया इतलात पर भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा हैं। दहशतगर्दों के हमलों में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुई। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दहशतगर्द पाकिस्तानी हुदूद में हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। अफगानिस्तान में इक्तदार में रहने वालों में कुछ अरासे सरगर्म तौर पर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं। एक ब्रादर मुल्क के खिलाफ इस तरह का रवैया कम नजरी को जाहिर करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब कमांडर सोहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मीर अली हमले में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले के शोधा के घर आमद। चकलाला में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ तिलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर पहुंचे। शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया। तमाम शोहदा पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। मुझ समेत पूरी कौम मुल्क के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करती है। कौम दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक फौज के शाना बशाना खड़ी है। कैप्टन अहमद बदर के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। कहा, मौत तो कहीं भी आ जाती है, लेकिन बेटे ने वतन दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए, इस पर फख्र है। IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ कहते हैं, किसानों को सोलर पैनल दे, हुकूमत का पैसा उस पर खर्च होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का उसूली फैसला। जामे प्लान तलब। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन मंसूबे का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस मंसूबा शुरू करने का भी फैसला। तलबा को 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद किस्तों पर दी जाएंगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला।
आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारे को पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अमरीकी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ा सकता है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया? वकील सलमान सफदर ने कहा, साइफर मैंने देखा, न जज को दिखाया गया। एक तरफ कहते हैं बानी पीटीआई ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। MWM क्यों नहीं किया? मैं गलती करार दिया ना, मैं इसकी तायद करता हूँ। धमकियाँ मिल रही थी, मुझे खुद आई थी व्हाट्सएप पे, सारी चीजें हम खान साहब के नोटिस में लाएं। ये दुरुस्त है, MWM में शमूलियत करने पर धमकियां मिल रही थी। फैसला हुआ कि नशिस्तें बचाने के लिए MWM या शिरानी ग्रुप में शमूलियत करेंगे। शमूलियत ना करने से 80 नशिस्तों का नुकसान हो गया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, मेरे इंटरव्यू में दिए गए बयान को सयाको सबाक से हटकर तनासा समझा गया। मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जिसमें अपने मेहरबानों का किरदार भी है। बानी PTI का इख्तियार होता है कि वो किसको कहाँ नामजद करें। बैरिस्टर गौहर से बहुत अच्छी दोस्ती है। PTI एक जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफ राय भी होता है। FIA साइबर क्राइम ने मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट पर तलब किया था। मरियम नवाज के खिलाफ सबूत FIA में जमा करवा दिए। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज हुआ है। इतनी करप्शन हुई है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। PTI से ताल्लुक रखने वाले छोटे बड़े ओहदेदार थे, यहाँ पे ATMs थे, उनको बड़े अजीब अजीब तरीके से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI दौर में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सूबा 1000 अरब रुपए का मकरूज हो गया। लीगी रहनुमा इख्तियार वली की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी PTI के ATMs को पख्तूनख्वा में नवाजा गया। 2013 में पैदल असेंबली आने वाले अरब और खरबपति बन चुके। अस्पतालों में मनपसंद लोग बिठाकर महकमे सेहत का खाना खराब कर दिया गया। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 21 मार्च तक कागजात के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकती हैं। फैसल वाबडा कहते हैं, आजाद का सीजन चल रहा है, पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी देख लेंगे। जरदारी साहब के बेटे जैसा हूँ। MKM रहनुमा राउफ सिद्दीकी ने कहा, फैसल वाबडा का आजाद हैसियत में उम्मीदवार होना सियासी मसलहत है। उनके मामले पर पार्टी में इख्तिलाफ की खबरें गलत है। फैसल वाबडा को कहा था MKM ज्वाइन कर ले। दुआ है ऐसे इनकलाबी लोग पार्टी में आए। अकबर एस बाबर ने PTI के गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। कॉपी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। अकबर एस बाबर ने कहा, ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदेही के बावजूद गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इन बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज से इम्कान नहीं है। और मुल्क का नाम रोशन करने पर पाकिस्तानी खवातीन की बेमिसाल कारकर्दगी। एक और बेटी ने पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज हासिल कर लिया। रुकनी पंजाब असेंबली और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के एजाज से नवाजा गया। सारा को ये एजाज इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने दिया। वो ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। सारा अहमद का कहना है कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड मिलना मेरे और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है।